नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुँच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने तथा अर्थोपाय की स्थिति बनाए रखने के लिए भी सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने मंडी हवाई अड्डा निर्माण के लिए भी विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह से भेंट कर राज्य में स्मार्ट मीटर, पंप भंडारण, ऊर्जा नीति, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के साथ राज्य द्वारा जारी स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के प्रमुख अंशों के बारे में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव के साथ भी बैठक की। बैठक में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के कार्य को गति देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस रेलवे लाइन के कार्य में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस लाइन का लेह तक विस्तार करना सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अवगत करवाया कि इस लाइन का पूर्ण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इस मामले में आगामी कार्यवाही का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन पर शीघ्र कार्य आरंभ करने का भी आग्रह किया और बताया कि हिमाचल प्रदेश की ओर से भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है। उन्होंने जगाधरी पोंटा साहिब रेल लाइन के सर्वेक्षण का भी आग्रह किया जो कि काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र को बद्दी अमृतसर कोलकाता गलियारे से जोड़ने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से कालका शिमला रेल ट्रैक को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया क्योंकि इस ट्रेन की गति बहुत धीमी है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में नए कोच जोड़े जाने चाहिए क्योंकि मौजूदा कोच बहुत पुराने हैं। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की विरासत को प्रदर्शित करते हुए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के दृष्टिगत कालका शिमला रूट पर स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने जोगिंदरनगर और ऊना हमीरपुर रेल लाइन के बारे में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत किश्त जल्द जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शिक्षा के क्षेत्र में संचालित की जा रही अन्य योजनाओं की प्रगति से भी अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि CPWD एक मास्टर प्लान तैयार करेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों जदरांगल और देहरा में मार्च के अंत तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के साथ 27 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार की अधिकांश मांगों को स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि राज्य अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड संरचनाओं के स्थान पर ईंट और मोर्टार से निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को ECRP2 के तहत उपलब्ध फंड से अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मरीजों को और बेहतर और विश्वसनीय परिवहन सुविधा मिलेगी बल्कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों का त्वरित परिवहन भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से भी कम होगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ECRP2 के तहत हिमाचल प्रदेश की संसाधन सीमा को 203 करोड़ 86 लाख रुपए से बढ़ाकर 240 करोड़ 56 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHM के तहत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और पूरक PIP के तहत अतिरिक्त शहरी आशा की नियुक्ति के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया था। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 283 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इसमें धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा और 207 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित धर्मशाला स्काईवे भी शामिल है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट धर्मशाला के लिए नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसी शुरुआत है और आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। हम भाषण देते हैं पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल बहुत सुंदर है, आप आनंद के साथ यहाँ रहो, आनंद के साथ घूमो, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक हम जमीन पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को आगे नहीं लाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं को शुरू नहीं करते, तब तक ये संभव नहीं है। और आज मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है उस दृष्टि से। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।